नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पांडिचेरी की, मतलब जिसे सब SLIMS कहते हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास इस पर कुछ जानकारी है, जैसे कैंपस कैसा है, सुविधाएं और हाँ, फीस, उस पर खास ध्यान देंगे। जी तो मकसद ये है कि समझें कि ये कॉलेज क्या ऑफर कर रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो मेडिकल में एडमिशन देख रहे हैं। सही कहा। शुरुआत करते हैं कैंपस से। सुना है काफी बड़ा है पांडिचेरी के अग्रम गांव में। हाँ बिल्कुल, ये 50 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है और सिर्फ बड़ा नहीं, काफी हरा भरा भी है। 50 एकड़, अच्छा। और सुविधाएं कैसी हैं, मतलब बिल्डिंग्स, क्लासरूम वगैरह? जानकारी तो ये कहती है कि सुविधाएं एकदम मॉडर्न है। लेक्चर हॉल अच्छे हैं, लैब्स भी एडवांस्ड हैं और लाइब्रेरी भी मतलब पूरी तरह से इक्विप्ड है। मॉडर्न लैब्स, ठीक है। लेकिन मेडिकल कॉलेज में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मायने रखती है ना? अस्पताल कैसा है इनका? बिल्कुल सही सवाल। देखिए, जहां तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात है, इनका अपना टीचिंग हॉस्पिटल है कैंपस के अंदर ही। अच्छा। कितने बेड का है? 600 से ज्यादा बेड हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं। अरे वाह, 600 बेड और 12 प्लस OTA तो काफी बड़ा सेटअप है। हाँ है तो। पर क्या वहाँ मरीज भी उतने आते हैं? मतलब छात्रों को सीखने को मिलता है या सिर्फ बिल्डिंग ही बड़ी है? नहीं, जानकारी यही है कि पेशेंट फ्लो काफी अच्छा है। मतलब मरीजों का आना जाना लगा रहता है। अच्छा। तो जाहिर है छात्रों को अलग अलग केस देखने और सीखने का मौका मिलता है, जिसे हम कहते हैं ना क्लिनिकल एक्सपोजर। वो यहाँ अच्छा मिलने की उम्मीद है। समझ गई, मतलब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अच्छा मिल सकता है, ठीक है। पढ़ाई और प्रैक्टिकल के अलावा आजकल स्टूडेंट्स ये भी देखते हैं कि रहने सहने का, मतलब ओवरऑल माहौल कैसा है, हॉस्टल वगैरह। हाँ, उसका भी ध्यान रखा गया है। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल हैं। ठीक है। खेलने के लिए इंडोर आउटडोर दोनों तरह की जगह हैं। कैफेटेरिया है, वाईफाई कैंपस में है। मतलब कोशिश लगती है कि पढ़ाई के साथ थोड़ा बैलेंस बना रहे। और बेसिक सुविधाएं हैं। चलिए, ये सब तो ठीक है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी होता है कई लोगों के लिए, फीस। MBBS की फीस यहाँ कुछ कुछ अलग बात है ना? हाँ, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान खींचने वाला है। देखिए, जो सामान्य ट्यूशन फीस है SLIMS की, वो सालाना करीब 23 लाख से 25 लाख के बीच बताई जाती है। मतलब ऑफिशियली 25 लाख। 25 लाख सालाना, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस ऐसी ही होती है अक्सर। लेकिन यहाँ एक स्पेशल ऑफर या प्रस्ताव की बात सामने आई है कैसा प्रस्ताव? कि ये फीस 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगी। क्या? 25 लाख से सीधे 20 लाख? मतलब हर साल 5 लाख कम? जी बिल्कुल, 5 लाख रुपए की सीधी बचत हर साल। ये तो बहुत बड़ी रकम है। मतलब पूरे कोर्स में करीब 20-25 लाख रुपए बच जाएंगे। हाँ, गणित तो यही कहता है। लेकिन इतना बड़ा डिस्काउंट क्यों? मतलब क्या ये सिर्फ स्टूडेंट्स को खींचने के लिए है या कहीं क्वालिटी पर तो असर नहीं? देखिए, ये सवाल तो उठेगा ही। डिस्काउंट की वजह साफ तौर पर नहीं बताई गई है। हो सकता है कंपटीशन में बने रहने के लिए हो या ज्यादा एडमिशन्स के लिए। जहां तक क्वालिटी का सवाल है, इंस्टीट्यूट अपनी सुविधाओं और हॉस्पिटल का हवाला तो देता है। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी छूट के बाद ये सोचना लाजमी है कि लंबी दौड़ में क्या क्वालिटी वैसी ही रहेगी। ये छात्रों को खुद देखना होगा। बिल्कुल। और ये भी साफ कर दें कि ये जो 20 लाख रुपए हैं, ये सिर्फ ट्यूशन फीस है ना? इसके ऊपर भी तो खर्चे होंगे। हाँ बिल्कुल, वो अलग है। जैसे हॉस्टल का किराया है, वो करीब 1 लाख रुपए से 1.25 लाख रुपए सालाना है। ठीक है। एक कॉशन मनी है जो रिफंडेबल होती है, वो 75,000 रुपए है। और मेस का खर्चा भी है, वो करीब 85,000 रुपए सालाना पड़ता है। मतलब महीने का करीब 6,500। अच्छा, तो मतलब 20 लाख रुपए ट्यूशन फीस के अलावा हॉस्टल, मेस वगैरह का करीब 1.25 लाख या 2 लाख और मान के चलना चाहिए सालाना। हाँ, मोटा मोटा हिसाब यही बैठेगा। ठीक है। तो कुल मिला के देखें तो SLMS एक बड़ा कैंपस, ठीक-ठाक सुविधाएं, एक बिजी टीचिंग हॉस्पिटल और फीस में एक बहुत बड़ी बचत का मौका दे रहा है। सही कहा। ये एक दिलचस्प केस है। एक तरफ प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन की भारी फीस और दूसरी तरफ ये इतना बड़ा डिस्काउंट। शायद ये इंस्टीट्यूट क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हो सकता है। इसके अपने फायदे भी हो सकते हैं और शायद कुछ चुनौतियां भी हों। बिल्कुल। वाकई ये दिखाता है कि मेडिकल एजुकेशन में भी मतलब अलग-अलग मॉडल्स आ रहे हैं। जी। चलिए, इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या इस तरह के बड़े डिस्काउंट वाले फीस स्ट्रक्चर
आगे चलकर अच्छी मेडिकल शिक्षा को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे, या फिर ये संस्थानों पर क्वालिटी बनाए रखने का एक अलग तरह का दबाव डालेंगे? सोचिएगा जरूर।